बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास की मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। इसका हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे आज। ये इसका पार्ट 1 है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप इसको ज़रा देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है पॉलिनोमियल। इसमें कितनी टर्में हैं? 1 2 3 4, 4 टर्में हैं। तो 4 टर्मों वाला ये पॉलिनोमियल है। इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि ये जो x की टर्म है x², ये और कहीं मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक ही टर्म है। तो इस पूरी पॉलिनोमियल में ये ऑड है, ये ऑड टर्म कहलाती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। इसको हम ऑड टर्म कहेंगे। ये ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म को थोड़ा सा मैं स्पेस दे के लिखूँगा। ये हो जाएगा हमारे पास x²। और जो लाइक टर्म्स हैं, इसमें y मौजूद है शुरू में, और इसकी मिड टर्म में भी y मौजूद है। और 9 जो है इटसेल्फ एक स्क्वायर है। तो ये तीनों की तीनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूँगा। -y² -6y -9। अब हम जो पहली टर्म जो ऑड टर्म थी, इसको मैं होल स्क्वायर में लेके जाऊँगा। तो होल स्क्वायर में लाने के लिए मैं जो है ब्रैकेट पैरेंथेसिस लिखूँगा, इसके अंदर x आएगा और इसको होल स्क्वायर में ले जाएंगे। अब इन तीनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो है माइनस। माइनस को हम जब बाहर निकालते हैं तो पैरेंथेसिस में जो इनकी साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। -y² बन जाएगा y², -6y बन जाएगा +6y, और -9 बन जाएगा +9। पैरेंथेसिस क्लोज। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये चीज़ जो है नेट रिज़ल्ट ये निकला। अब इसको फर्दर स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में आपने x का स्क्वायर लिया, माइनस का साइन डालना है, और आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर स्क्वायर बनी हुई हैं। यानी y का भी स्क्वायर है और 9 भी किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इनकी एक्सट्रीम टर्म्स में, इस पॉलिनोमियल की एक्सट्रीम टर्म्स में स्क्वायर्स हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक a², और ये भी डिफरेंट टर्म है, तो ये b² बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसके जो मिड टर्म है उसमें हमेशा 2ab आता है और प्लस का साइन। तो ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला फिट होता है इस पूरी पॉलिनोमियल के ऊपर, जिसका इस फार्मूले का जो आइडेंटिटी है वो होगी a + b होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि x का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या होगी? सबसे पहले मैं इसको होल स्क्वायर में लेके जाऊँगा और इस टर्म को भी मैं होल स्क्वायर में लेके जाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ, और y² को मैं होल स्क्वायर में अगर लेके जाऊँ तो y होल स्क्वायर बन जाएगा। और मिड टर्म को अभी फ़िलहाल आपने 2ab ही लिखना है, तो +2ab। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो मिड टर्म है, जो भी इसकी वैल्यू निकले, हमने इसको कंपेयर करना है
पॉलिनोमियल के मिड टर्म्स हैं। अगर तो ये सेम आती हैं तो फिर हम स्क्वायर्स बाहर निकाल के उसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा आपको इसकी समझ में आती रहेगी। अभी मैंने फ़िलहाल 2ab लिखा है, तो इसके साथ मैं प्लस का साइन, बी स्क्वायर यानी कि हमने 9 का होल स्क्वायर करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने x का होल स्क्वायर कॉपी कर लेना है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास यहाँ पे y होल स्क्वायर है, अभी इसको फ़िलहाल y होल स्क्वायर ही रहने दें, प्लस 2 टाइम्स, अब ए बी की जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी आपको जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ में मिलेंगी। यानी ये जो मैंने उसको होल स्क्वायर किया हुआ है ये a की वैल्यू है एक्चुअली, और 3 को भी होल स्क्वायर किया हुआ है, ये b की वैल्यू है। तो a और b की वैल्यू जो है वो हमें पता चल चुकी नहीं है क्योंकि मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया हुआ है। तो y a की वैल्यू है और 3 जो है वो b की वैल्यू है। तो इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। a जो है हमारे पास यहाँ पे y है और b जो है हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हम मिड टर्म में पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2ab इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू हमारे पास y है तो y पुट कर देंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज़ लिखेंगे यानी 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर अगले स्टेप में लेके जाते हैं। x होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा अभी फ़िलहाल, एक माइनस का साइन। अब इसको आपने क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसको होल स्क्वायर कर देना है, और इन तीनों मिड टर्म्स में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर आता है 6y, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6y इसकी मिड टर्म आ रही है, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है प्लस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इसकी मिड टर्म है क्या पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है। जी बिल्कुल करती है। तो फिर आप क्या करेंगे, जब मिड टर्म मैच कर जाए तो फिर क्या करते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनके स्क्वायर्स में से उसका रूट निकाल लेते हैं। तो y होल स्क्वायर का रूट y होता है, तो मैं इसका रूट निकाल के यहाँ लिख देता हूँ y, और 3 होल स्क्वायर का जो रूट होता है वो 3 होता है, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और चूँकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल देता हूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने एक ही फार्मूले से किया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक अगला फार्मूला आ रहा है, वो हमें अप्लाई करके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। वो फार्मूला ये है कि आपको x का होल स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसको मैं a कह देता हूँ और इसको मैं b वैल्यू कह देता हूँ। अब चूँकि दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर्ड है तो फिर a का स्क्वायर ये बन जाएगा और b का स्क्वायर ये बन जाएगा, और बीच में साइन जो है वो माइनस का आ रहा है, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी निकल के आ जाती है इसमें से, जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, इस फार्मूले को इसकी फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जानने के लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यूज़ जो है, ये जो फर्स्ट टर्म का जो होल स्क्वायर किया हुआ है वो है x, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो x होगी और b की वैल्यू यहाँ पे y प्लस 3 होगी, b की वैल्यू यहाँ पे y प्लस 3 है, यानी a का स्क्वायर है
एक्स का होल स्क्वायर है तो ए की वैल्यू जो है वो एक्स होगी, लिहाजा मैंने ए की जगह पे ए की किसको इक्वेट कर दिया, ए को इक्वेट कर दिया एक्स के साथ, और बी को मैंने इक्वेट कर दिया y+3 के साथ। एक्स और ए और बी की जब ये वैल्यूज़ निकल आएंगी तो हमने इसको इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट कर देना। तो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a+b a-b। a+b का मतलब है a की वैल्यू यानी x, यहाँ पे हमने x लिख देना है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है y+3, यहाँ पे हमने y+3 पुट कर देना है, ब्रैकेट के में इसको एम्ब्रेस कर देंगे और ये मल्टीप्लाई होगा a-b से। तो अगेन a की वैल्यू यहाँ पे x है और बीच में माइनस का साइन है। तो अगला जो हम टर्म लिखेंगे b की वैल्यू, उससे पहले हमने कोई ब्रैकेट डाल देना है। उसकी वजह ये माइनस जो है वो ईच टर्म से मल्टीप्लाई होके उनके साइन चेंज करेगा। तो माइनस मैंने लिख दिया। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है y+3, तो यहाँ पे मैं y+3 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसको फाइनली इसको लिखना है x+y+3 होल इंटू x, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है, माइनस जो है इसके पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर -5 बना देगा इसको, और माइनस प्लस माइनस और ये -3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।